लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग मास्टर जू जिया से सेनोंग ऑर्डर के बारे में पता करने के लिए मिलते हैं। इधर जाओमिंग जूमिंग के डिसाइपल्स को जान से मार देती है, जिसके बाद जैसे ही ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग वापस आने लगते हैं तब उन्हें कोई अचानक से लीशन हॉल के मास्टर के पास बुला करके ले जाता है, जहाँ पर हमने देखा था कि किसी ने पहले ही सभी को जान से मार दिया था। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग अगले कमरे में जाते हैं वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के नेट ट्राइब के लीडर जाओ गाओ के ऊपर चला आता है, जिसको पता चल गया होता है कि ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग वहाँ पर पहुँच गए हैं। इसलिए वह कहता है कि देखना है कि अब पीजेंट स्कूल कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। इधर जैसे ही वेई जुआंग उस आदमी को अपनी तरफ घुमाता है ये लोग देखते हैं कि यह आदमी भी मर चुका है। वहीं वेई जुआंग नोटिस करता है कि अभी भी इस आदमी के हाथों से थोड़ा सा खून टपक रहा है। इसलिए वह ब्लेड मास्टर गाइनी को बताते हैं कि यह लीशन हॉल का हाल मास्टर टियांगमेंग है और यह भी मास्टर जूजिया से जियाकुई के पोजीशन के लिए कॉम्पीट कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने अभी अभी इसे जान से मार दिया है क्योंकि इसके हाथों से अभी भी खून टपक रहा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर लगा हुआ एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से टियांगमेंग की बॉडी के अंदर से ढेर सारी पॉइजनस नीडल्स एक साथ ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग के ऊपर अटैक करती हैं, जिसे ये लोग जल्दी से डॉज तो करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से एक नीडल वेई जुआंग को लग गई होती है। तब ब्लेड मास्टर गाइनी उस नीडल को बाहर निकालते हुए वेई जुआंग को बताते हैं कि उस नीडल के पॉइजन को फैलने से रोकने के लिए मैंने तुम्हारे हाथों के ब्लड फ्लो को थोड़ी देर के लिए सील कर दिया है, जिसकी वजह से अब तुम थोड़ी देर तक के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यह सुनकर के वेई जुआंग कहता है कि मैं खुद को संभाल सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर ब्लेड मास्टर गाइनी कहते हैं कि मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यह तो तय है कि कोई हमें ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तब वेई जुआंग ब्लेड मास्टर गाइनी से पूछता है कि क्या तुम डर गए हो, लेकिन हम देखते हैं कि इतना कहने के बाद ही वहाँ पर ढेर सारे लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चले आते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के राजकुमार फूसू के ऊपर आता है, जो एम्परर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेंगटियान के पास जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि उत्तर के कुछ भेड़िए इन लोगों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग के ऊपर आता है, जो अब एकदम से अलग जगह पर आ चुके होते हैं। तभी ब्लेड मास्टर गाइनी वेई जुआंग से कहते हैं कि सेनोंग ऑर्डर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे किन एम्पायर में जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि सबसे पहले मोइस्ट स्कूल को टारगेट किया गया, फिर कन्फ्यूशन स्कूल, उसके बाद पीजेंट स्कूल। यह सुनकर के वेई जुआंग कहता है कि पूरा का पूरा जियांगहू जंग लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल इस जंग से बच पाएगा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मास्टर जूजिया सेनोंग ऑर्डर के बारे में पीजेंट स्कूल के सभी डिसाइपल्स को बता देते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से उसी झोपड़ी पर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टियांगमेंग को देखने के लिए अब उसके डिसाइपल्स आ गए होते हैं। वहीं हमें सबसे पहले पीजेंट स्कूल के टियानहू को दिखाते हैं, जो टियांगमेंग को मरा हुआ देख करके समझ रहा होता है कि उसे ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग ने मारा है। इसलिए वह पीजेंट स्कूल के बाकी लोगों से कहता है कि हमें अपने पीजेंट स्कूल की ताकत दिखाते हुए ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग को जान से मारना होगा। यह सुनकर के टियानजोंग कहता है कि मेरे ख्याल से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी पीजेंट स्कूल की ताकत इतनी नहीं है कि हम लोग एक साथ ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग दोनों को हरा दें। तब टियांगहू कहता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम और तुम्हारा गोंगोंग हॉल मेरे साथ नहीं आएगा। इस पर टियानजोंग कहता है कि मेरे ख्याल से पीजेंट स्कूल में पहले ही सिविल वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि यह सब कुछ ब्लेड मास्टर गाइनी और वेई जुआंग का किया धरा न हो। वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि मास्टर जू जिया ने यह सब कुछ किया हो ताकि वह जियाकुई के पोजीशन को आसानी से हासिल कर सके। तब हम देखते हैं कि यह सुनकर के टियांगहू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बड़े भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद टियांगहू शांत होकर के कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब टियांगजोंग कहता है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हम लोग जूजिया से पहले सेनोंग ऑर्डर को कंप्लीट करें ताकि आप 6 हॉल्स के सामने जियाकुई की पोजीशन ले सके। तब हम देखते हैं कि यह सुनकर के टियांगहू के डिसाइपल्स एक साथ कहने लगते हैं कि हम लोग जरूर सेनोंग ऑर्डर को पूरा करेंगे। तभी हम देखते हैं कि उन्हीं के बीच में से अचानक से हानजिन यह सब कुछ सुन करके वापस जाने लगता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के जाओ गांव के ऊपर चला आता है, जो नेट ट्रैप के एक आदमी से कहता है कि तुम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जिंगनी को भेज दो, क्योंकि वह करंट टाइम पर टॉप रैंक का शॉट्समैन है, जिसकी वजह से हमारा प्लान आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगा। हम देखते हैं कि राजकुमार फूसू शैडो डिवीजन के सोल्जर्स के साथ में मेंगटियान के पास बॉर्डर्स पर पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमें एक भेड़िए के साथ में एक लड़की को दिखाते हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के एक दूसरी जगह पर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोग मिल करके कुछ लोगों को मार करके उनकी चीजों को लूट रहे होते हैं। तभी वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की अभी भी जिंदा होती है, इसलिए ये लोग जैसे ही उस लड़की के साथ मिसबिहेव करने के लिए उसके पास पहुँचते हैं, हम देखते हैं कि कोई उनमें से एक को तुरंत जान से मार देता है। जिसके बाद उस इंसान का दूसरा साथी देखता है कि वहाँ पर किन एम्पायर के सोल्जर्स आ गए हैं, जो उसे भी तुरंत जान से मार देते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यह कोई और नहीं मेंगटियान और उसके सोल्जर्स थे, जो एक साथ किन एम्पायर के बॉर्डर से नॉर्दर्न वुल्फ को पीछे ढकेलने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के भेड़ियों के कबीले में चला आता है, जहाँ पर हमें सबसे पहले एक खूबसूरत भेड़ियों के
के डिसेंडेंट लड़की का सीन दिखाते हैं, जिससे एक अजीब आदमी पूछता है कि राजकुमार फूसो यहाँ पर पहुँचने वाला है, इसलिए क्या तुम तैयार हो। यह सुन करके वह लड़की कहती है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी राजकुमार फूसो के लिए एक सरप्राइज तैयार कर लिया है। यह सुन करके वह अजीब आदमी पूछता है कि क्या तुम मून वुल्फ ट्राइब के डिसेंडेंट की बात कर रही हो। तब यह लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई और बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के किन एम्पायर के बॉर्डर्स पर चला आता है, जहाँ पर हमें सबसे पहले नॉर्दर्न वुल्फ के एक किले को दिखाते हैं। वहीं इस किले के ऊपर वुल्फ ट्राइब के लोग किन एम्पायर के सोल्जर्स को डिफेंड करने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद हमें नॉर्दर्न वुल्फ के लीडर टो मैन के बारे में बताते हैं, जो अपने सामने मेंगटियान की आर्मी को देख रहा होता है। तभी टो मैन का एक आदमी कहता है कि हमारे सामने किन एम्पायर के एलाइट ट्रूप्स हैं, इसलिए आगे जो भी होगा वह बहुत ही भयानक होगा। यह सुन करके टो मैन कहता है कि भले ही इन सोल्जर्स के हाथ हमारे लोगों के खून से रंगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग आगे कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि हमने अपने किले की दीवारों को सबसे मजबूत चट्टानों से बनाया है, जिन्हें तोड़ना उनके लिए भी लगभग इम्पॉसिबल होगा। उल्टा इस बात का फायदा उठा करके हम लोग उनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मेंगटियान एकदम से आगे आ जाता है और सबसे पहले टो मैन को रिस्पेक्ट देता है, जिस पर टो मैन कहता है कि मेरे ख्याल से तुम किन एम्पायर के मेंगटियान हो। तब मेंगटियान कहता है कि मेरे ख्याल से आपको हमारा मैसेज मिल गया होगा। यह सुनकर के टो मैन एक स्क्रॉल दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इस सेटलमेंट की बात कर रहे हो। इसके बाद टो मैन उस स्क्रॉल को फेंक देता है और कहता है कि मुझे यह मंजूर नहीं है। इस पर मेंगटियान कहता है कि मेरे ख्याल से जिनको किन एम्पायर से डर नहीं लगता है उनको जान से मार दिया जाता है। इस पर टो मैन हंसते हुए कहता है पर मैं तो अभी जिंदा हूँ, इसलिए अगर तुम चाहो तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर सकते हो। तब मेंगटियान कहता है कि मैं अपने से किसी भी कमजोर इंसान का फायदा नहीं उठाता हूँ, इसलिए मैं अपने सिर्फ 10 लोगों का इस्तेमाल करके तुम्हारे इस किले को गिरा दूंगा। तब हम देखते हैं कि यह सुनते ही टो मैन हैरान होता है और कहता है कि तुमने क्या कहा। इस पर मेंगटियान फिर से बताता है कि मैं अपने 10 लोगों का इस्तेमाल करके तुम्हारे इस किले को गिरा दूंगा। इस पर हम देखते हैं कि यह सुन करके टो मैन और उसके लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद टो मैन कहता है कि मेरे ख्याल से मेंगटियान तुम्हारे 10 लोग मिल करके मेरे दांतों को भी ना उखाड़ पाए, इसलिए यह किला तो बहुत ही बड़ी बात है। तब मेंगटियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें इस बात पर शर्त लगाना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपने 10 लोगों का इस्तेमाल करके तुम्हारे इस किले को गिरा देता हूँ तो तुम हमारी शर्त मान लोगे, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मैं तुम्हारे सामने यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। इधर यह सुन करके टो मैन पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तभी टो मैन का एक और आदमी मेंगटियान से पूछता है कि अगर तुम इस शर्त को जीत जाते हो तो तुम क्या करोगे। तब मेंगटियान कहता है कि मैं इस शर्त को जीतने के बाद टो मैन के एक कान को भी काट करके ले जाऊंगा, ताकि तुम और तुम्हारे लोग किन एम्पायर के बॉर्डर से दूर रहें। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके टो मैन शर्त के लिए मान जाता है और कहता है कि अगर तुम हार जाओगे तो मैं तुम्हारे सर को काट करके इस किले के ऊपर लटका दूंगा। तभी हम देखते हैं कि मेंगटियान के 10 सोल्जर्स वहां पर 5 मशीनें लेकर के आते हैं, जिन्हें देख करके टो मैन के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही मेंगटियान के सोल्जर्स उन मशीनों का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, टो मैन कहता है कि आखिर में यह किस तरह की मशीनें हैं, क्या ये इतनी पावरफुल हैं कि सच में ये हमारे किले को तोड़ देंगी। लेकिन हम देखते हैं कि उन मशीनों के अंदर से ढेर सारा तेल निकल करके उस किले के ऊपर गिरने लगता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे किले की दीवारें तेल से भीग जाती हैं। इधर टो मैन भी उस तेल को देख करके हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि अब मेंगटियान के सोल्जर्स किले के ऊपर आग लगाने के लिए तीरों की बरसात करते हैं। तब हम देखते हैं कि अब वह किला बुरी तरह से जलने लगता है। लेकिन टो मैन कहता है कि मेरे ख्याल से ये लोग पागल हो गए हैं, क्योंकि शायद ये भूल गए हैं कि पत्थर कभी जलते नहीं है। इसी बीच टो मैन का एक सोल्जर पूछता है कि लीडर क्या हमें इस आग को बुझाना नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि टो मैन कहता है कि हमें आग को बुझाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं कि अचानक से मेंगटियान के 10 सोल्जर्स अब मशीनों को चेंज करना स्टार्ट करते हैं, जिस पर टो मैन को पहले तो ऐसा लगता है कि अब मेंगटियान हार मान चुका है। लेकिन तभी वहां पर मेंगटियान के 10 सोल्जर्स दूसरी 5 मशीनों को लेकर के चले आते हैं और इस बार उनका इस्तेमाल करके सीधा ठंडा पानी जलती हुई किले की दीवार पर फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में किले पर लगी हुई आग धीरे धीरे बुझने लगती है। इधर टो मैन यह सब कुछ देख करके समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर में मेंगटियान करना क्या चाहता है। इधर आग बुझने के बाद मेंगटियान टो मैन से कहता है कि अब पूरे 1 घंटे हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें सरेंडर करने का आखिरी मौका देना चाहता हूँ। यह सुन करके टो मैन चिल्लाते हुए कहता है कि मेंगटियान क्या तुम मरने से डर रहे हो या फिर हारने से, इसलिए तुम अपनी शर्त के अकॉर्डिंग हमारे किले को नहीं तोड़ पाए हो, जिसकी वजह से तुम्हें यहीं पर जान देना होगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस किले की दीवारों के साथ कुछ होने लगता है, क्योंकि उनको इतनी बुरी तरह से गर्म करने के बाद अचानक से ठंडा कर दिया गया था। इसलिए इस बात का फायदा उठाते हुए मेंगटियान एक एरो को किले की दीवारों पर शूट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब किले की दीवारों में बुरी तरह से दरारें आने लगती हैं। वहीं ऐसा होता हुआ देख करके टो मैन काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किले की टूटने की वजह से वह भी उसी के साथ नीचे गिर जाता है और दूसरी तरफ टो मैन के सोल्जर्स अब डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं।
यह देख करके मेंगटियान भी अपने सोल्जर्स के साथ में आगे बढ़ता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मिराज के ऊपर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शायू लगातार सीलियन के भाई और बाकी लोगों से फाइट करते हुए थक चुका होता है, जिसकी वजह से युनजॉन्ग डेड बॉडीज के इस्तेमाल से सीलियन और शायू दोनों को पकड़ चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि युनजॉन्ग सीलियन के पास जाता है, जिस पर शायू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम उसे छोड़ दो। तब यह सुन करके युनजॉन्ग कहता है कि मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि यह माउंट सू की एक गार्डियन है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर एंशिएंट मैजिकल पावर्स हैं, जिनको इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास एक स्पेशल प्लान है। यह सुन करके शायू कहता है कि युनजॉन्ग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शायू अपने ब्रूटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके बंधे हुए चेन्स को उखाड़ने लगता है। तब यह देख करके युनजॉन्ग कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम ब्रूटल स्ट्रेंथ के साथ में पैदा हुए हो, इसलिए अगर मैं तुम्हें अपने घोस्ट मैनिपुलेशन पिल्स को खिला देता हूं तो फिर मैं तुम्हारी बॉडी को भी अपने पपेट की तरह इस्तेमाल कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि युनजॉन्ग सीलियन के भाई का इस्तेमाल करता है और उसकी हेल्प से जबरदस्ती शायू को घोस्ट मैनिपुलेशन पिल खिलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब युनजॉन्ग देखता है कि शायू की ब्रूटल स्ट्रेंथ सीलियन के भाई से कहीं ज्यादा है, वह सीलियन के भाई को रोकते हुए कहता है कि यह जियांग फैमिली का यंग मास्टर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उसके ब्रूटल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए हमें कई सारी पिल्स की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब युनजॉन्ग सीलियन के भाई को टोटल 5 घोस्ट मैनिपुलेशन पिल्स दे देता है, जिन्हें देख करके शायू कहता है कि युनजॉन्ग शायद तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन युनजॉन्ग कहता है कि मेरे ख्याल से तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पपेट बनने वाले हो। इधर सीलियन चिल्लाते हुए अपने भाई से कह रही होती है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन उसका भाई घोस्ट मैनिपुलेशन पिल के कंट्रोल में होने की वजह से कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए शायू युनजॉन्ग से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे इस पिल को खिलाने के बाद पछताओगे नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सीलियन का भाई जबरदस्ती उन सारी पिल्स को शायू को खिला देता है, जिसकी वजह से सीलियन देखती है कि उन पिल्स का असर शायू के ऊपर बहुत बुरी तरह से हो रहा है। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब शायू बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।